तो मैं डेफिनेशन फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स शायद नहीं थे, तो बेटा सुन लें। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया और उसका आज हम टॉपिक बनने जा रहे हैं होमियोस्टैसिस इन प्लांट्स। और होमियोस्टैसिस इन प्लांट्स में हमें पहले ये देखना होगा कि प्लांट्स के बॉडी में वो कौन से ऐसे इंटरनल कंडीशंस होती हैं जिन्हें प्लांट्स को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। ठीक है बेटे, तो इससे पहले हमें देखना होगा। तो जी बच्चे, ये हमारे पास है स्क्रीन, और इसके ऊपर ना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसे इंटरनल कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्लांट्स ने जो होम्योस्टेसिस है ना, तो इंटरनल कंडीशंस ऑफ प्लांट्स की हैं। दरअसल इसके अंदर हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बेटे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है बेटा इसको मेंटेन रखना होता है। नहीं है। इसके बाद प्लांट्स जो हैं इन्हें बेटा वाटर लेवल को भी मेंटेन रखना होता है। ठीक है, वाटर के लेवल को भी इन्हें मेंटेन रखना होता है। और इसके अलावा प्लांट्स जो हैं इन्हें बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, जिसे मैं MW लिख रहा हूँ, ठीक है, M डॉट यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट। तो बेटा इन्हें जो है ना वो प्लांट्स ने मेंटेन रखना होता है इन देयर बॉडी। और यही बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं कि प्लांट्स की इंटरनल कंडीशंस में ये बेटा शामिल है जिसे प्लांट जो है वो मेंटेन रखता है। अब इसमें हम लोग जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्लांट जो है वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन को मेंटेन रखेगा, और प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन को हासिल करता है, उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर ली थी कि बेटा हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और रात के वक्त जो है बेटा वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उसकी एक वजह हमने ये पढ़ी थी कि प्लांट्स जो हैं इसमें ना दो प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं बेटे। एक प्रोसेस जो है वो सिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें वो अपनी फूड प्रिपेयर करता है। और जो दूसरा प्रोसेस है वो इसके साथ में बेटा रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो इसका एक सेकंड प्रोसेस है जो इसके साथ चल रहा होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। अब होता ये है कि दिन के वक्त, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन। अब देखें बेटा, ये आपके पास जो है ना ये दरअसल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंबाइन होता है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, इसकी फूड है। ठीक है बेटे, और इसके अलावा जो इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो एज अ बाय प्रोडक्ट है। तो प्लांट को ऑक्सीजन जो है वो दिन के वक्त जरूर चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट जो है दिन में इसे ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। अब बेटा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, मैंने बताया था कि इसकी स्पीड स्लो होती है। लेट्स सपोज 100% जो है वो बेटा अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो इससे ज्यादा स्पीड में होता है। लेट्स सपोज जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसकी स्पीड जो है ना हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं वो 200 है। ओके, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन जो है वो दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ आपके पास रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में अब क्या होगा, अब देखें बेटा ये नॉर्मली जो है ना वो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है नाउ इट इज गोइंग टू कंबाइन विद ग्लूकोज, तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर अब आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हो ये रहा है कि बेटा जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस्तेमाल हो रही है टू मेक ग्लूकोज, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन लेवल है ना, लेट्स सपोज ये 200
200% होगा, ठीक है ना, दैट इज 200% जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। इस 200 में से फॉर एग्जांपल के बेटा रेस्पिरेशन के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, 100% ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। अब इसमें से 100% जो है वो इस्तेमाल हो जाती है और 100% जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है, जिसे वो प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए जो है वो रिमूव कर देते हैं फौरी तौर पर। ओके, और इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि बेटा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो देखें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इट इज 100%। अब ये 100% यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और ये 100% यहाँ पर इस्तेमाल होने के बावजूद जो 100% की डेफिशिएंसी होगी वो कहाँ से पूरी की जाएगी, वो 100% जो है वो तो बेटा वो 100% कहाँ से लेगा, एयर से, ठीक है बेटे, तो वो 100% जो है वो एयर से एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है बेटे। अब रात के वक्त क्या होगा, रात के वक्त ये जो प्रोसेस है ना इसमें उल्ट हो जाता है कि बेटा रात के वक्त अब देखो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, यानी कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस ये रात के वक्त नहीं होगा, क्योंकि रात के वक्त सनलाइट नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बनता, और सिर्फ रात के वक्त कौन सा प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन। तो प्लांट रात के वक्त सिर्फ क्या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन, जो दिन में तो उन्हें फोटोसिंथेसिस से मिल रही थी, लेकिन रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं है तो रात के टाइम वो क्या करेंगे, इसको बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे, यानी एयर से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है बेटे। और रात के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी डायरेक्टली एयर में डिस्चार्ज होगी, क्योंकि दिन के वक्त जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही थी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज 100% यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए रात के टाइम जो है वो बेटा प्लांट्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और दिन के वक्त जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ओके, तो जी बच्चे यहाँ तक कोई मसला, करवाता हूँ नाश्ता में। अब देखिए बेटा बुक के ऊपर जब हम लोग इसको देखते हैं ना तो बुक की वर्डिंग वो आपसे क्या कह रही है, वो बुक की वर्डिंग में आप देखते हैं वो कहता है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो भी अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं और अपनी इंटरनल कंडीशन जो इनको मेंटेन रखते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजनस मटेरियल्स यानी मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब वो कहते हैं कि इन दी डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं कि दिन के वक्त जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त पैदा होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, तो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक एक्स्ट्रा यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। इस चीज को हमने यहाँ पर समझा, ये अभी हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि बेटा देखो दिन में जितनी भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो तमाम की तमाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 100% इस्तेमाल हो गई है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। अब आगे वो कहता है कि एट नाइट it is surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by diffusion and in leaves and young stems carbon dioxide escapes through the stomata. अब रात के वक्त उसने साथ ही बात कर दी है कि रात के वक्त जो है वो बेटा ये एक एक्स्ट्रा होती है। रीजन क्या है, क्योंकि रात के वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक चुका होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ CO2 गैस प्रोड्यूस होगी वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होती। तो रात के वक्त ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं और प्लांट इसे फौरी तौर पर रिमूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम देयर स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स जो हैं वो भी बेटा स्टोमेटा के जरिए इसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो रात के वक्त जो है वो स्टोमेटा की मदद से इनको रिमूव किया जा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है। तो यहाँ उसने बात की हुई है दी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखें तो वो कहते हैं इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स
और जो बेटा यंग रूट्स होती हैं वो भी आप लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से उसकी जो रूट हेयर्स हैं वो एयर के सॉइल में मौजूद जो स्पेसेस होती हैं जिनमें एयर ट्रैप हुई होती है, इनमें जाकर वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है बेटे। और गैसेस जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो बेटा वही गैसेस जो है वो इनके इस्तेमाल में आती है, यानी कि वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करेगा, वहां से ऑक्सीजन ले लेगा फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो रूट्स एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं। अब बात करें अगर हम ऑक्सीजन के हवाले से, तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. After its utilization in cellular respiration, the leaf cells remove the extra amount of oxygen through stomata. तो जी बच्चे, अब उसने आपको क्या कहा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ दिन के वक्त प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, और बेटा इसको इस्तेमाल करने के बावजूद, जो रेस्पिरेशन है इसमें इस्तेमाल होने के बावजूद ये एक्स्ट्रा होती है, जिसको फौरी तौर पर एयर में रिमूव करना शुरू कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ओके बेटे, तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है ना वो रिमूव होती है बेटे। अब ये आपका छोटा सा पॉइंट था, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाइडिंग दे सकते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसमें सबसे पहले आपने यहाँ तक जो है ना वो बताया हुआ है कि ये कब एक्स्ट्रा होती है और कब प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आप दो बुलेट्स बना लीजिएगा। एक बुलेट आप ये वाली बनाएंगे कि इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है। इन लीव्स यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स टू द स्टोमेटा। और सेकंड बुलेट आप ये रूट हेयर्स की बना लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ये एज इट इज आएगी। ओके, ये देखो एक मिनट में जी बेटे, यहाँ तक कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें।